Pooja Chopra and keep watching Bollywood Town. तो मेरे शर्मन का कॉल आया, इसे पूजा एक रोम कॉम है एंड करेगी, तो ऑनेस्टली रोम कॉम सुन के मैंने मना कर दिया। मैं आपको कॉम से डर लगता है या रोम से डर लगता है? रोम। Hello guys, this is Yogesh Misra. Today we have a very special guest with us and she is none other than Pooja Chopra ji. She is not just a Bollywood actress but also she was a Miss India. Welcome Pooja ji. First of all, welcome to my show. Thank you so much. First of all, we would like to start with your movie Bubblu Bachelor. So how you get connected with the Agni Dev ji or the team Bubblu Bachelor? एक्चुअली मैं आई डिडंट नो देम, ये लोग मेरे को नहीं जानते थे एंड इन्होंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी मनोज बाजपेयी वाली आउच एंड वो उनको बहुत पसंद आई थी और फिर शर्मन ने मेरा नाम रेकमेंड किया क्योंकि शर्मन और मैं टॉम डिक एंड हैरी 2 पे साथ काम कर रहे थे। Okay. और डीमोनेटाइजेशन में वो फिल्म शेल्फ हो गई थी तो ही रेकमेंड, तो मेरे को शर्मन का कॉल आया, इसे पूजा एक रोम कॉम है एंड करेगी, तो ऑनेस्टली रोम कॉम सुन के मैंने मना कर दिया बिकॉज रोम कॉम स्पेस है इतना घिसा, इतनी सारी फिल्में बन चुकी है, कुछ नया एक्चुअली रहा नहीं आई थिंक, और लोग अभी नया इतना नेटफ्लिक्स एंड इतने सारे इंटरनेशनल शोज से एक्सपोजर हो रहा है, सो पीपल वांट टू सी न्यू थिंग्स, अलग चीजें लोगों को देखनी है क्योंकि एक्सपोजर इतना हो रहा है, तो ऐसे यार रोम कॉम नहीं करनी, तो ऐसे स्क्रिप्ट अच्छी है सुन ले फिर मना कर देना। तो अब सभी को पता है शर्मन इज अ वेरी गुड एक्टर, वो ऐसे ही स्क्रिप्ट को तो हाँ बोलेगा नहीं। I would like to interrupt. रोम कॉम में आपको कॉम से डर लगता है या रोम से डर लगता है? रोम। डर एक्चुअली किसी से नहीं लगता, बट मेरे लिए कुछ एक्साइटिंग नया वही ना कि कुछ तो नया, मतलब अगर व्यूअर को ऑडियंस को भी बैठ के लगे कि यार ये तो देखा हुआ, तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हो। एज एन एक्टर आल्सो देन यू फील बैड व्हेन योर फिल्म डजंट वर्क, तो वो बुरा मायूसी होती है क्योंकि एक एक्टर, आप लोग 2 घंटे बैठ के फिल्म जो देखते हो उसमें हम 6 महीने लगा देते हैं, लिटरली हमारी खून पसीना जद्दोजहद, मतलब वो पूरा हम इट्स पूरा एक प्रोसेस होता है, इजी नहीं होता कुछ भी, रिहर्सल्स, वर्कशॉप्स, शूटिंग्स, धूप में, गर्मी में, बारिश में, इट्स नॉट इजी, इतनी मेहनत डाली होती है, हम इतना प्रे करते हैं, वी वांट, इतनी जान डाल देते हैं कैरेक्टर में, और फिर जब नहीं फिल्म चलती तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए हर एक्टर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि अच्छी स्क्रिप्टें चूज करे, क्योंकि मायूसी किसको अच्छी लगती है, सबको सुपरहिट फिल्में चाहिए अपने करियर में, तो ऐसे कि शर्मन ने हाँ बोला है तो कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी फिल्म में। एंड आई रिमेंबर सौरभ पांडे जो हमारे राइटर हैं उनसे मैं मैरिड में मिली थी और इंटरवेल तक मैं दिमाग में था कि फिल्म तो अच्छी लग रही है, हलचल स्पेस में है, नाइस स्पेस, बट इंटरवेल के बाद जो डिफरेंट चीजें हुई, जब वो स्टोरी बोल रहे थे तो क्या होता है एक सबकॉन्शियस माइंड में एक पैरेलल स्टोरी चलती है, अच्छा अब ये होगा, अब ये दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया, अच्छा अब लड़का लड़की मिल जाएंगे, और वो नहीं बोल रहा था वो, राइट, तो ऐसे ओ ये नहीं हो रहा है, मतलब अलग है, जो मैं सोच रही थी उससे अलग थी, मतलब जो मैंने देखा था आज तक वो उससे मैच नहीं कर रही थी, तो दैट वाज एक्साइटिंग, मैं सर यार ये तो अच्छी है, ये कर रही है मुझे। तो आई रिमेंबर मैं पोर्च नरेशन खत्म हो गई थी, आई केम आउट एंड आई कॉल ड्राइवर को पहले फोन किया, गाड़ी ले और फिर शर्मन को फोन किया, शर्मन आई एम डूइंग दिस, तो इसे अच्छी लगी ना, आई सेड यार बहुत अच्छी है, ही सेड बोला था मैंने, तो थैंक यू, तो दिस इज हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू द होल टीम। Great. So again the same question. How was your working experience with the Sharman Joshi? He is a senior artist and he has done a lot of hit movies. Kind of. यार What especially you have learned from him? So that is the main point actually. a lot of things, he's a very like I feel he's my friend, like मैंने उसको कहा, मैंने कहा जब मैं इस कॉलेज में थी तब आपकी स्टाइल रिलीज हुई थी, like I was so small, so he's like और बुड्ढा दिखा रहे, like क्यों मेरे को बुड्ढा फील कर रहा है, ऐसे पर एक बात बोलूं, मेरे बच्चे हो जाएंगे तो भी तुम ऐसे ही दिखोगे, उनका फेस इतना पपी फेस जैसा ना, क्यूट सा फेस, एकदम पपी फेस जैसा, so I call him पपी, मैं उनको बुलाती ही he is very sweet, like very friendly, हम सीन्स करते थे तो वो कहते हैं पूजा ये ना अपन ऐसे करते हैं, ये ज़्यादा बेटर लगेगा, तो हम वैनिटी में, हम सेट पर रिहर्सल्स करते थे, आई थिंक उनको इतना एक्सपीरियंस है, स्क्रिप्ट की इतनी नॉलेज है, कैरेक्टर्स के बारे में इतना ज़्यादा डेप्थ में वो जानते हैं कि वो अपने को एक्टर को, स्पेशली फॉर मी, ही हेल्प मी अलॉट कि इसको ना ऐसे मत बोले, इतना सेंसिटिवली, इतना कैजुअली मत बोले, इसको ना थोड़ा ऐसे रुबाब में बोल, ज़्यादा बेटर लगेगा, तो एक अच्छा हाँ, यू नो राइट शर्मन, तो आई थिंक एज एन एक्टर इवन इन माई परफॉर्मेंस Sharman helped me a lot. Other than that,
जब भी हम बॉम्बे में शूट होते थे, उनकी जो वाइफ है प्रेरणा बहुत अच्छा गुजराती खाना बनाती है तो मेरे लिए डब्बा आता था अलग से, तो मैं सुबह सुबह शर्मा आते थे, पूछ रही आज क्या है डब्बे में बता मैं आ रही हूँ खाने तो वी गॉट अलॉन्ग रियली वेल, शर्मा एंड वी गॉट अलॉन्ग एंड वी आर बोथ टॉरियंस। तो हम एक्चुअली टॉम डिक एंड हैरी सेट पे जब हमारे एक हफ्ते की शूट हुई थी तभी ही ओनली वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल। तो उन्होंने कहा मेरा उनका बर्थडे अप्रैल में, मैंने कहा मई में, अच्छा तो तुम भी ऐसे हो, अच्छा तो आई नो यू। तो वो बेसिक कैरेक्टर्स दोनों के बहुत मैच होते हैं। Just one point that I would like to mention, there are some dual meaning dialogues in this film actually. But आपके साथ एक भी dual meaning dialogues नहीं है। ये purposely ऐसा किया गया या what exactly happened? Okay, so I don't know, but मुझे पर्सनली थोड़े रेजर्वेशंस है हमेशा से, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने कुछ रेजर्वेशन रखे हैं, बट आई थिंक मैं पर्सनली ऐसी हूँ। इतने सारे वेब शोज इनफैक्ट ऑफर हुए हैं, मूवीज ऑफर हुई है अच्छी वाली, कि जहाँ किसिंग सीन है, जहाँ लव मेकिंग सीन है, जहाँ, तो मैं कंफर्टेबल, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। मुझे लगता है अगर मैं मेरी नानी और मेरी 13 साल की भांजी के साथ फिल्म नहीं देख सकती तो मुझे वो फिल्म नहीं करनी है। एटलीस्ट मेरा कैरेक्टर साफ सुथरा होना चाहिए कि मैं उनके साथ बैठ के खुशी से देख सकूँ। Although I was enjoying the double meaning because they were funny, but मेरे ऊपर I was like मेरे पे कुछ बदल रखा था, मेरे पे एकदम कुछ नहीं रखा था। So restriction आपकी तरफ से था या स्क्रिप्ट में ही नहीं था? नहीं, मेरे तरफ से था थोड़ा सा। Okay. थोड़ा सा स्लाइटली था, क्योंकि जब वो कहती है कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, ऐसे लिए ज़रूरी है, इसे पूछा वो लड़की इतनी ऑनेस्ट है, तो ऐसे हाँ दिस इज अ गुड क्वालिटी। वो छुपा भी सकती है कि हाँ मेरे 5 बॉयफ्रेंड नहीं थे, 2 बॉयफ्रेंड थे, बट वो ऑनेस्टली बताती है मेरे 5 बॉयफ्रेंड, मतलब लड़की कितनी ऑनेस्ट है, तो वो तो क्रेडिबल। There was a sequence in the film जब आप बोलते हैं कि आपके 5 बॉयफ्रेंड है, but despite having 5 boyfriends आपके पास dual meaning dialogues को नहीं डाला गया। So तो ये तो राइटर की क्रेडिबिलिटी है कि उन्होंने इतने अच्छे से मोल्ड किया कि डुअल मीनिंग डायलॉग्स सब दूसरों के हिस्से में आए, मेरे हिस्से में नहीं आए। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन स्पेस, आप में और तेजस्वी प्रधान मैडम में काफ़ी टफ फाइट है। लाइक एज ए ऑडियंस इफ आई एम टॉकिंग, ऑलमोस्ट बहुत बैलेंस करने की कोशिश की गई है। फर्स्ट हाफ पूरा तेजस्वी मैडम को देने की कोशिश की गई, सेकंड हाफ आपको देने की। ये पर्पसली किया गया था या स्क्रिप्टेड था ऐसा? मतलब नहीं, एक्चुअली बहुत बैलेंस किया गया है। नहीं, बट कोई 19 या 20 नहीं होना चाहिए। नहीं, लिखा ही ऐसे जेन्युइनली, लाइक कोई किसी ने ना, तेजश्री ने ना मैंने बोला कि ये चेंज करो या वो, एक्सेप्ट आई सेड यार मेरे पे कोई डबल मीनिंग जोक्स मत करना, दैट्स ऑल। बट अदर देन दैट स्क्रिप्ट लिखी हुई ही जेन्युइनली ऐसी है। क्रिटिक्स के तो व्यूज काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। आई हैव सीन मेनी ऑफ द गुड रिव्यूज एक्चुअली। और आप लोगों के इंटरनल अगर एक कहेंगे होता है ना कि इंट्यूशन होता है कि ये फिल्म एट व्हाट लेवल, आपका रिव्यू उसमें वन लाइन रिव्यू अगर मैं बोलूँ तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट वुड बी द वन लाइन रिव्यू फॉर दिस फिल्म? फैंटास्टिको। ओह, मतलब यू नो ये फिल्म आउट ऑफ 5 स्टार कितना? मैं तो 10 दे दूँ। एक्चुअली एक्स्ट्रा 5 फॉर द वेटिंग फॉर 2 years। हमारी फिल्म 2 बार थिएटर में लगी थी, 2 बार डेट्स अनाउंस हुई थी, यू नो। राइट। ट्वाइस, नॉट वंस। यस। 2019 में और 2020 में। 20 में भी अनाउंस हुआ। करेक्ट, ट्वाइस। तो लिटरली रिलीज हो रहा है रिलीज हो रहा है तो वो। But the best part is कि they wait, मतलब till सिनेमा घर इज ओपन। एक्चुअली ये बड़ी बात है, अदरवाइज पीपल हैव ऑप्टेड OTT, नेटफ्लिक्स और उस पे। और अजय जो हमारे प्रोड्यूसर है उनको ऑफर्स आए थे, क्योंकि मुझे कॉल्स आए थे, क्योंकि जब पैंडेमिक हुआ था तो लोग इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे दैट पीपल वांटेड मोर कंटेंट, और हमारी तो फिल्म रिलीज पे थी। So I got a call through a friend of mine that is your producer want to give your film to Netflix because they're looking for content. I said I'll pass your number, you speak to Ajay ji. And the producer was, मैं तो चाहता हूँ हमारी फिल्म थिएटर में ही रिलीज होगी, और 2 साल तक उन्होंने फिल्म की। ये होता है आई थिंक बिलीफ एंड कन्विक्शन अपने प्रोडक्ट पे, एंड आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज इट्स नॉट इजी बिकॉज़ देयर सो मच मनी, इतना पैसा स्टक है आपकी फिल्म में, उनको मिल रहे हैं ऑफर्स अच्छे, एंड देन ये रिव्यूज ऐसे थिएटर में ही रिलीज होगी। बड़ा है तो बेहतर है, सिनेमा हॉल में ही देखना। या इट्स हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर फॉर श्योर। ग्रेट। आपने इससे पहले हिंदी मूवीज की हैं, तमिल फिल्में, साउथ की कुछ फिल्में की हैं। आपको आउट ऑफ योर मूवीज बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट जो बहुत आपके दिल के करीब हो काइंड ऑफ मूवी आउट ऑफ योर मूवीज? ऑब्वियसली फर्स्ट फिल्म कमांडो, उसका वो मुझे आज तक लोग
वो कैरेक्टर से, वो फिल्म से जानते हैं, पहचानते हैं, रिलेट करते हैं। वो कितनी क्यूट थी, कितनी चुलबुली थी, यू नो, कमांडो इज आवर फेवरेट फिल्म। मैं इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले छुट्टी पे गई थी सिक्किम पे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वहाँ फोटो खिंचा रही थी, हमारे ड्राइवर से दूसरे ड्राइवर आगे पूछा, ये मैडम को कहीं देखा है? तो हमारे ड्राइवर, नहीं कहीं नहीं देखा है, ऐसे ही आपको लग रहा होगा। तो नहीं देखा है, उन्होंने वो फिल्म करी है क्या? नहीं करी है। तो नहीं, मैं जाके पूछूंगा उनसे। नहीं मत पूछो, पता था obviously, मत पूछो। तो वो भी मेरे पास है, आपने वो कमांडो फिल्म करी है क्या? तो मैंने कहा हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, आपको कहीं देखा? आपके जब वो पूरे खानदान को वो विलेन मार देता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था उसके ऊपर, और मैं इतना हंस, इट वाज सो क्यूट, इट वाज रियली अमेजिंग। और लोग इतने सारे इंसिडेंट्स है, और एक आपको बहुत क्यूट वाला इंसिडेंट बताती, जो अब भी हुआ। अभी हाल ही में जब मैं छुट्टी के लिए जा रही थी, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई दिल्ली में, ठीक है, 6 घंटे मुझे एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा। बहुत गुस्से में थी, लाइक वेरी लिविड, मास्क था। तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरी फ्लाइट पे डाल दो, मुझे दूसरी टिकट दे दो, 6 घंटे हो गए हैं, ये क्या है? और फिर मेरा इतना दिमाग गर्म हुआ, मैंने कहा, मैं मास्क एकदम ऐसे फिल्मी तरीके से मास्क हटाया, और मैंने कहा अब बोलो, अभी भी टिकट नहीं दोगे? मैं डालूं मीडिया में, मैं बुलाओ इधर जर्नलिस्ट एंड ऑल को। तो वहाँ पे एक होता है ना ग्राउंड स्टाफ, वो थे, उन्होंने बाद में जब दोस्ती हो गई, सब सेटल हो गया, जब सेल्फी खिंचाना है, मैडम, उन्होंने पता क्या कहा, मैडम एक बात बोलूं, जैसे आपने मास्क निकाला ना, मैं आपको पहचान गया था, और मैं आपको बोलने वाला था मेरे 250 रुपए वापस दो, आप इतना बवाल कर रहे हो। मतलब मेरे 250 रुपए आपके थिएटर में दी थी, आपकी पिक्चर, आपने इतना बवाल किया। तो वो फिल्म ने मुझे बहुत प्यार दिया है। सो कमांडो इज वेरी डियर टू मी। सेकंड इज आउच, जो नीरज पांडे की एक शॉर्ट फिल्म है, वो मेरे फेवरेट, सबसे चकीते डायरेक्टर है नीरज पांडे। सो ही विद हिम एंड मनोज बाजपेयी, लिटरली राइट, एंड आई बीन वेरी लकी कि मैं 2 प्रोजेक्ट्स उनके साथ तैयारी और आउच मैंने करी। आई थिंक आई एम वेरी लकी। And so Ouch was Manoj Bajpayee and me, and that is my favorite film. Like it's a short film. YouTube पर है Ouch. अब ये बबलू बैचलर के लिए आप ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगी? उनको सिनेमा हॉल तक जाना है, तो फ्यू मैसेज। बबलू मतलब अगर आपको 2 साल का हाइटिस वो होता है ना कि बंद कमरे में, घरों में, दुनिया में, दिमाग में, अगर आपको एक ब्रेक चाहिए, अगर हंसना है, खुश होना है, तो फिर बबलू बैचलर प्लीज जाके देखिए। चलिए टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक्ट्रेस तो अभी आप बनी, बट आपका जो मेन इमेज, फर्स्ट एंट्री थी इंडस्ट्री में, एज ए मॉडल, एज ए मिस इंडिया, देन मिस वर्ल्ड आप गई, एंड यू आर रोल मॉडल फॉर मेनी ऑफ द अपकमिंग मॉडल्स। सो हर अपकमिंग मॉडल के लिए एक होता है ना, एक टिप्स, हाँ। हर कोई जानना चाहता है कि आपके सक्सेस के पीछे क्या था, आप मिस इंडिया तक कैसे पहुंची, और आपके सक्सेस के पीछे क्या, व्हाट वाज द रीजन? आई थिंक ओनली एंड ओनली पैशन। वो होता है ना एक जुनून कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो था। मैं 10th में मिस माउंट कामिल जीती थी। उसके बाद मेरे को ऐसे कि मिस माउंट कामिल तो छोटे 250 बच्चों में से मैं जीती थी 10वीं में। एंड मैं तो होता है ना, सोचती हूँ कि आप 250 बच्चों में आप जीत गए, अब पूरे देश का सबसे बड़ा कंपटीशन कौन सा था, मेरे को वो जीतना है। और उसके बाद 3 साल जो तैयारी मैंने की है, जो प्रेपरेशन मैंने की थी, वो पता नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लेकिन वो टाइम पे आप कौन सी सिटी में थे? पुणे में। बट लिटरली मुंबई टच था आपका? मुंबई नहीं। किस्मत वो था ना, किस्मत ऐसी थी कि 3rd ईयर में, मेरे लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, मेरी बहन की शादी बॉम्बे में हो गई थी। Okay. तो देन आफ्टर कॉलेज आई कुड कम स्टे विद हर। तो दीदी के साथ रह के मैंने बॉम्बे में फैशन शोज की एक्सपीरियंस पाने के लिए, क्योंकि पूना में बॉम्बे जितना प्रोफेशनल शोज होते नहीं थे, तो आई लिटरली वो कहते हैं दिन रात एक, इंग्लिश में कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। जो मिस इंडिया जीतने के लिए कोई लड़की सोच सकती है या कर सकती है, मैंने वो सब एक बार नहीं 10 बार किया होगा। करते रहती थी कि अगर दौड़ना होता था, मैं कान में तब वो था म्यूजिक होता ना, वो एप्पल का एक वो आता था इंस्ट्रूमेंट, वो लगा के, ईयरफोन्स लगा के, बनूंगी मैं मिस इंडिया, वो लगा के दौड़ती रहती थी। ट्रेनर आके बंद कर देते, बोलते बस हो गया, बंद कर दो।
ऐसा लगता था कि रात को अगर मैं सो रही हूँ और नींद में से कोई हिलाएगा मुझे और कोई सवाल पूछेगा मिस इंडिया का, मैं आंख बंद करके जवाब दे दूंगी। वो कहता ना रगों रगों में जैसे बस वो एक ही जुनून था, वो सपना नहीं था, कुछ नहीं था, वो जुनून था। आपके लिए रोल मॉडल वो टाइम पे कौन था अपनी इंडियन मॉडल्स में से, या आउट ऑफ इंडिया भी इवन इफ यू सब बस मेरा सपना ही था मिस इंडिया, मतलब ऐसे कोई ना था कि मुझे इसके जैसे होना है। अब मैं एज एन एक्टर आई एडमायर आलिया भट्ट एंड प्रियंका चोपड़ा, बिकॉज प्रियंका चोपड़ा हर ऑब्वियसली एक्टिंग स्किल्स है ना, आलिया जितना एफर्टलेसली वो करती है। बट तब जब मैं मिस इंडिया के लिए जा रही थी, प्रेपरेशन कर रही थी, तब ऐसे कोई रोल मॉडल नहीं था। मेरा सपना, गोल, एम, एम्बिशन बस वो एक ही था। वो कहता ना, नानी मुझे बोलती थी अर्जुन मछली की आग, कि बस ये मछली की आग बचपन से कि ये चाहिए इसको और वो बस लगी रहेगी उस पर और वो करके दिखाए। चलिए आपने अर्जुन की बात की, हुआ द्रोणाचार्य दैट टाइम आपका गुरु? सो 3-4 जन थे। मेरे जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे, जो मुझे जिम कराते थे, जो एक जर्नलिस्ट थी पूनम रितिका रामत्री, वो मेरे क्वेश्चन आंसर्स करवाती थी, मुझे न्यूज़ से अपडेटेड रखती थी, मुझे बुक्स देती थी रीड करने के लिए। एंड देन देयर वाज अ एंजल डिजाइनर, तभी पैसे कम थे मैं पॉकेट मनी 200 रुपये मिलते थे तो, बट शी वाज वेरी स्वीट। शी सेड आपके जितने भी मिस इंडिया के कपड़े होंगे वो मैं आपको स्पॉन्सर करूंगी। फर्स्ट टाइम कैसे पता चला कि ये मिस इंडिया कंडक्ट हो रहा है एंड देन हाउ टू अप्लाई इट? ये वो तो सबको पता होता है। तब बॉम्बे टाइम्स में, पुणे टाइम्स में आता था कि अप्लाई फॉर एंट्रीज, फोटोज भेज दो, और देन दे कॉल हाइट होना जरूरी है, एज, हाइट, वाइटल स्टैट्स एंड फोटोज, दैट्स इट। और फिर वो लोग मतलब पता नहीं कितने हजारों एंट्रीज होती है ऑल ओवर इंडिया से शॉर्टलिस्ट कर करके, वो भी बहुत ग्रूलिंग प्रोसेस होता है। फिर थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में करना है। आज मैं देख रहा था, आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आपके फादर के बारे में कुछ लिखा हुआ था, ही वांटेड अ बॉय, और आप गर्ल बेबी आ गई घर में एंड समथिंग हैपेंड इन बिटवीन। तो व्हाट एग्जैक्टली, इफ यू कैन शेयर इट पब्लिकली, बिकॉज दैट कैन बी अ यू नो अ बिग मैसेज फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी इन फैक्ट। सो एक्चुअली पंजाबियों में, आई थिंक पंजाब एंड राजस्थान में दिस इज क्वाइट प्रेवलेंट कि लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कि जब लड़के पैदा होते हैं तो पैसे बांटते हैं, पार्टी देते हैं, पर लड़की पैदा होती है तो मातम होता है, मतलब छाती ये करते हैं, रोते हैं, इट्स नॉट हैप्पी। तो शायद मेरे फादर और उनकी फैमिली भी उसी थिंकिंग से होगी। तो जब मैं बोल रही थी, मेरी बड़ी बहन है वो लड़की, एंड मैं बोल रही थी तो फादर ने मम्मी से कहा कि ये नहीं चाहिए, ऑर्फनेज में दे दो क्या मार को, हम नेक्स्ट एक और। तो मम्मी ने कहा कि नहीं ये तो कैसे होगा, नहीं ये नहीं। तो 20 दिन तक बहुत घर में लड़ाइयाँ हुई एंड इट सीम्स कि डैड होता ना कुछ कर रहे थे मुझे, वो मम्मी ने देख लिया और मम्मी से सहन नहीं हुआ जो भी माँ ने देखा। और मेरी बहन, मम्मी कहती मेरी कि मेरी बहन शमीज में थी, वो ना वहाँ पे कलकत्ता में एक वो अटैची वो एल्यूमिनियम की ली, मम्मी ने कपड़े डाले, मैं 20 दिन की थी, मेरे को उठाया, मेरी बहन का हाथ पकड़ा, शमीज में थी लिटरली, और ट्रेन में बैठ गई। मैंने कहा कि मेरे मम्मी के जेब में तब 85 रुपीज़ थे, कलकत्ता से बॉम्बे आ गई मेरी नानी के पास, और तब से पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। नो एलिमनी, नो डिवोर्स, इनफैक्ट डैडी ने एक और औरत से शादी कर ली, उनके 2 फिर लड़के हो गए, बट नो टच एट ऑल। मतलब मैंने तो देखा ही नहीं कभी डैडी को, फोटोज में देखा है। जब मैं कुछ गुस्सा करती हूँ तो मम्मी नानी बोलती है बिल्कुल अपने बाप को बस बट हाँ उनको लड़का चाहिए। सो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए आप डैड से, या डैड तो यू नो सो स्ट्रेंज। मैंने तो वो उनके जो 2 लड़के हैं उनको देखा भी नहीं। 2017 में मैं बैंगलोर में थी एक इवेंट में, और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया, दिस इज योर हाफ ब्रदर। होता है ना एक सेंटेंस दिखता है, राइट। तो मैं पहला सेंटेंस दिस इज योर हाफ ब्रदर, तो मैंने खोला और कोई इंदर चोपड़ा नाम चोपड़ा, और उसमें लिखा था दिस इज योर हाफ ब्रदर, दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आवर डैड पास्ड अवे यस्टरडे। तो मैं मम्मी को बोलूँ, दीदी को बोलूँ, तो मैंने दीदी को, मम्मी तो हिम्मत नहीं, मम्मी को क्या बोलती, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके दीदी को भेजा और दीदी को फ़ोन किया। तो दीदी ने तो देखा था डैड बहुत मतलब थोड़े एग्रेसिव, वो बड़ी थी तो उनको तो उनको तो एक्चुअली नफरत लिटरली है डैड से। तो मैंने कहा दीदी ये, तो दीदी ने कहा हाँ तो क्या मर गए तो क्या, हमारे लिए तो कब से मर गए थे, हमारे लिए जिंदा कब थे। तो मैंने कहा अच्छा मम्मी को कैसे बताना, बोली मैं बता दूंगी टेंशन मत ले, इट्स ओके, तू क्या सोच रही है, तू क्यों इतनी लो हो रही है।
मैं जो भी है डैड है, बोलते काय का डैड, कुछ किया उन्होंने, डैड का क्या हक क्या निभाया, क्या किया, क्या जो भी किया मम्मी ने किया। मैंने हाँ पर तो भी, मतलब पर तो भी क्या, तो अपने इवेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर, मम्मी को मैं भूल गया फूफू। तो दीदी ने मम्मी बोला, मम्मी भी लो थी मतलब जब बात हुई, बट दीदी वाज प्रीटी स्ट्रांग अबाउट इट। तो हमें कि डैड इज नो मोर देयर भी मुझे डीएम से पता चला। जब मैं मिस इंडिया जीत गई तो ये पूरी स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आई थी। उन्हें पता चला कि ये पूजा चोपड़ा वही बेटी है जो वो नहीं चाहते थे। तो उनकी बहन ने मम्मी को फ़ोन किया था, शायद नंबर ढूंढ के, बिल्ली मासी करके। तो मम्मी ने फ़ोन किया और बोला ये चोपड़ा की वही छोटी बेटी है। तो मम्मी ने कहा हाँ ये चोपड़ा की छोटी बेटी, तो तूने शादी नहीं करी। तो इट सीम्स डैड उधर बोल रहे होंगे कि कोई दूसरी बेटी होगी किसी शादी के लिए, क्योंकि पता ही नहीं था ना, नो टच वच। तो शादी नहीं करी तो बोलते नहीं, बस मेरे 2 बच्चे थे मेरे सहारा। और अभी तक मेरी मम्मी 67 ईयर्स ओल्ड, शी स्टिल वर्किंग, मेरी माँ से काम नहीं छूटता। कोई सोच भी नहीं सकता है कि जिस बेटी को नहीं चाहते थे वो मिस इंडिया एंड देन मिस वर्ल्ड में। देखो यार, ये आई थिंक भगवान को किसी तरीके से मेरी मम्मी को कॉम्पनसेट करना था। और पता है वो कहते हैं ना डेस्टिनी क्या था, मेरी माँ को मुझे कैलकाटा से लेके मम्मी बॉम्बे आई थी, मतलब मुझे कैलकाटा ने ठुकराया था। और जहाँ मैं मिस इंडिया का पहला ताज जीती थी वो कलकत्ता में ही था। मैं मिस इंडिया ईस्ट जीती थी, उसके बाद मिस इंडिया। जन्मभूमि खींचती है कहीं ना कहीं, कनेक्ट तो करती है। कैसे, मतलब ये आई थिंक मेरी माँ का कर्मा है जो मैं आज यहाँ हूँ। मेरी माँ ने इतना जो मेहनत की है, हम दोनों लड़कियों को लिटरली डबल ड्यूटी करके हमारी पढ़ाई, हमारा खाना, हमारा उनका जॉब, ये सब कैसे मैनेज किया पता नहीं, वो भी तब। हैट्स ऑफ टू माय मदर फॉर श्योर। चलिए मेरी रोल मॉडल मम्मी है। ग्रेट, सुपर। सो एनी मैसेज टू द ऑडियंस एज अ मॉडल आल्सो, एज एन एक्ट्रेस आल्सो, in both the angles? Message to audience, not as an actress, not as a model, is do whatever you're passionate about. लक्ष्य मूवी है ऋतिक रोशन की, उसमें एक डायलॉग है कि घास काटने वाला बनो लेकिन बेस्ट घास काटने वाला बनो। तो आई ऑल्सो बिलीव दैट कि अगर आपको बचपन से मेकअप का शौक है या बाल काटने का शौक है, आपको शौक नहीं होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जो चीज़ आपको वो एक्साइटमेंट देती है, वो जुनून देती है, वो ब्लड को रेज कराती है ना, वो करो, क्योंकि वो ही चीज़ आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। सो दैट वुड बी माई मैसेज, दैट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स। Great. So this was all about Pooja Chopra ji. All the best for the grand success of your Bubblu Bachelor, the movie, and all the best for the even future projects. Thank you so much. Hi everyone, this is Pooja Chopra and keep watching Bollywood Town.